प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार हमने एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर यानी वर्गीकरण और उनका नामकरण कैसे करते हैं इस बारे में बताया था। आज एल्कोहल बनाने की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एल्कोहल को हम कैसे बनाते हैं उसके लिए पहला मेथड है एल्किल हैलाइडों से। एल्किल हैलाइड RX, उसकी क्रिया यदि हम जलीय KOH के साथ कराएं तो इससे ROH यानी अल्कोहल बनते हैं, पोटेशियम हैलाइड KX बनता है। दूसरा मेथड है एल्किनों के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण द्वारा। एल्किनों पर मर्क्यूरिक एसीटेट व जल का योग टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन विलायक के माध्यम से करवाने पर एल्किनों का मर्क्यूरिक व्युत्पन्न बनता है, जिसका अपचयन सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। यानी एल्कीन और मर्क्यूरिक एसीटेट और जल के साथ अभिक्रिया से एल्कीन के द्विबंध पर OH और HgOCOCH3 जुड़ते हैं, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन के बाद RCHOHCH3 यानी अल्कोहल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जल योजन होता है। जैसे इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब एल्किनों, ये जो एल्कीन है 3,3-डाइमेथिल 1-ब्यूटीन, इसका जब ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण कराते हैं तो इससे 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल बनता है। इसमें एल्कीन के द्विबंध पर H और OH यानी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जल योजन हुआ है। तीसरा मेथड है एल्कीनों के जल योजन से। एल्कीनों का जल योजन यानी H2O के साथ अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएं तो इससे भी अल्कोहल बनते हैं। एल्कीने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है, जिसके जल अपघटन से अल्कोहल प्राप्त होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो योग होता है वो असममित एल्कीनों में मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 जल योजन हुआ तो C डबल बॉन्ड C पर OH और H जुड़ा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो जल योजन हुआ उसमें अम्ल के साथ H2O की अभिक्रिया से H3O प्लस बना और ये जो इलेक्ट्रॉन से नहीं बना वो एल्कीन पर अभिक्रिया करके कार्बोकैटाइन बनाता है और ये कार्बोकैटाइन पुनः जल के साथ अभिक्रिया करके और जल का एक अणु इस कार्बोकैटाइन के C+ पर जुड़ता है और उससे H+ का निष्कासन होकर अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड तथा कीटोनों के अपचयन से भी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। इनमें पहली अभिक्रिया है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, यानी एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 यानी हाइड्रोजन से करवाने पर क्रमशः प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यानी एल्डिहाइड का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राथमिक अल्कोहल देता है, जबकि
कीटोन का हाइड्रोजनीकरण करवाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो इससे द्वितीयक अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड और कीटोनों से अल्कोहल बनाने की महत्वपूर्ण विधि धातु विलायक संयोजन, जिसको हम बुओ-प्लांक अपचयन भी कहते हैं। इस बुओ-प्लांक अपचयन में धातु सोडियम एवं विलायक एथेनॉल को यदि निष्क्रिय विलायक टॉलुइन या ऑर्थोजाइलिन में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एस्टर से अभिक्रिया कराई जाती है तो इनका अपचयन होकर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम बुओ-प्लांक अपचयन कहते हैं। CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड, इसका 2H सोडियम और एथेनॉल के साथ क्रिया एथेनॉल बनता है। और एसीटोन CH3COCH3, इसका यदि बुओ-प्लांक अपचयन कराएं तो इससे 2 प्रोपेनॉल बनता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में एक एक करके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे RCOR में सोडियम के साथ क्रिया, एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, C पर माइनस आया, फिर C2H5OH के साथ अभिक्रिया में OC2H5 माइनस का निष्कासन और O पर मुक्त मूलक, और फिर सोडियम के साथ क्रिया कराएं तो O पर माइनस आवेश, और फिर एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया में उस O माइनस पर H जुड़ जाता है, यानी अल्कोहल बनता है। इसी तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन अभिक्रिया से भी अल्कोहल बनते हैं। संकुल धातु हाइड्राइड होते हैं ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनकी कार्बोनिल यौगिकों का ये अपचयन कर देते हैं और इससे अल्कोहल प्राप्त होते हैं। CH3CHO और इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड एथेनॉल बनता है। एसीटोन की अभिक्रिया कराएं इन धातु हाइड्राइडों से तो 2 प्रोपेनॉल बनता है। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा तृतीयक अल्कोहल प्राप्त नहीं होते। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड एक तरह से वर्णात्मक अपचायक होते हैं, सेलेक्टिव रिडक्टेंट्स होते हैं। जैसे ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है 1 2 3 4 यानी ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटिनॉल, इसका धातु हाइड्राइड से अपचयन कराएं तो इससे 2 ब्यूटिनॉल 2 ब्यूटी 1 ऑल बनता है। गिरनार अभिकर्मक से यदि एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया कराई जाए तो इससे भी अल्कोहल बन सकते हैं या अल्कोहल बनते हैं। गिरनार अभिकर्मक और फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया से प्राथमिक अल्कोहल बनता है। एसिटल्डिहाइड और गिरनार अभिकर्मक जैसे CH3CHO CH3MgBr, इसकी अभिक्रिया से द्वितीयक अल्कोहल बनता है। इसी तरह से एसीटोन CH3COCH3 और CH3MgBr गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कराई जाए तो इस अभिक्रिया से तृतीयक अल्कोहल बनते हैं। नेक्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक अम्ल या एस्टर के अपचयन से भी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराने पर प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4 एक दुर्बल अपचायक होता है, अतः इसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन नहीं होता।
तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड RCOOH का अपचयन करके RCH2H प्राथमिक एल्कोहल बनाता है, और यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल लें RCOOH, इसका सोडियम और एथेनॉल के साथ अपचयन कराएं, यानी बुओ प्लांक अपचयन कराएं, तो इससे मैथिल अल्कोहल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों को सोडियम व एथेनॉल से अपचयन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं, यानी बुओ प्लांक अपचयन होता है। एस्टर के अपचयन द्वारा भी एल्कोहल बनाए जा सकते हैं, RCOOR इनका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन कराएं तो प्राथमिक एल्कोहल RCH2H और R-OH बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एल्कोहल में चूंकि OH समूह उपस्थित होता है, यह अत्यधिक ध्रुवीय होने के कारण किसी भी अणु के ध्रुवीय हाइड्रोजन परमाणु या उसी अणु का या किसी अन्य अणु के ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो होता है उसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और ये हाइड्रोजन बंध एल्कोहलों में दो प्रकार का होता है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध और अंतराणुक हाइड्रोजन बंध।